हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यानी कि रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो रहते हैं उसका सेकंड लेक्चर है ये आपका, ठीक है। अब है कुछ डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस रहते थे। अब ये देखिए डोमेन और रेंज का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है उसका, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4, ठीक है। अब ये देखें ओवर के नीचे जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओवर के नीचे जीरो किस पॉइंट पे आता है, 4 पे। जब 4 आप पुट करोगे तो ओवर के नीचे जीरो आएगा। तो इसलिए हम इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन में से हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर में से हम लोग 4 को माइनस कर देंगे। अब देखिए पॉजिटिव नंबर पुट कर लो, नेगेटिव नंबर पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, वो आपको आंसर कोई ना कोई देगा। लेकिन हम लोग पॉजिटिव, हम सिर्फ 4 नहीं पुट कर सकते क्योंकि ओवर के नीचे 4 आएगा तो आपका जवाब, यानी कि 4 आने की वजह से ओवर के नीचे जीरो आ जाएगा। तो ओवर के नीचे जीरो मैथमेटिक्स की टर्म में डिफाइन नहीं होता। इसी तरह जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज में कुछ भी आ सकता है। पॉजिटिव नंबर देखें, अगर हम 4 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तब भी आपका जवाब जीरो आ जाएगा। अगर 5 पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25 हो, तो वो पॉजिटिव आंसर दे देगा। अगर नेगेटिव टर्म्स पुट कर लेंगे तो भी इसकी नेगेटिव टाइम वैल्यूज भी आती हैं और पॉजिटिव वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 पुट करते हो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 माइनस 16, तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए इसकी पॉजिटिव आंसर्स भी आते हैं, इसके नेगेटिव आंसर भी आते हैं। रेंज क्या होती है, बेसिकली आंसर्स होते हैं। तो इसीलिए सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आते हैं। उसके बाद है इसका है आपके पास इसका 6 पार्ट है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है उसने, एफ ऑफ एक्स उसने डिफाइन किया हुआ है एक्स माइनस 1 और 2x प्लस 1, एक्स जो है लेस देन 3 हो और आपके पास एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू, यानी कि अगर 3 से छोटा होगा तो फंक्शन ये डिफाइंड होगा, अगर 3 या 3 से बड़े होंगे तो फंक्शन आपका ये डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब क्या, हर पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफाइंड है। 3 से छोटे पे ये वाले आंसर, अगर x से 3 से छोटे लेंगे तो हम ये वाले आंसर, ये वाला फंक्शन लेंगे, 3 से बड़े लेंगे तो ये वाला होगा। तो इसलिए इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी और इसकी रेंज भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। तो डोमेन और एंड रेंज जो होगी वो दोनों आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक। अब आपके पास है इसका लास्ट पार्ट है, उसमें जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। जी ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर में आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। तो ये देखो ये 1 पे अनडिफाइंड होता है, यानी कि आप डोमेन सिमिलरली पिछले पार्ट की तरह के डोमेन में आप लोग सेट ऑफ रियल नंबर पुट करेंगे, लेकिन -1 को निकाल देंगे। हम -1 पुट करेंगे तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो डोमेन में आप -1 एक्सक्लूड कर देंगे। और रेंज क्या आ गई, इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है। इसमें पॉजिटिव नंबर्स आए या नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यूज पुट करोगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज पुट करोगे तो इसकी वजह से वो माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इसकी सेट ऑफ रेंज यानी कि कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी, फ्रैक्शन भी और भी कुछ भी, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब उसने एफ ऑफ 2 की वैल्यू -3 की हुई है, एफ ऑफ -1 की वैल्यू 0 दी। उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो उसने कहा है कि एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो जवाब आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे। एफ ऑफ 2 बनाना है ना, तो एफ ऑफ 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 2 4 4 8 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास इसको तरतीब में कर लो तो 2b माइनस 4a, तो ये सारे इधर ले आओ तो 8 और 1 9 9 माइनस 3 ये जमा का 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। अब आपके पास उसने क्या हुआ है, सेकंड पार्ट उसने दिया हुआ है कि उसने कहा है कि -1 आप पुट करेंगे तो -1 पुट करोगे तो आपके पास जवाब क्या आता है, 0 आ जाता है। तो आप -1 इसमें पुट करेंगे तो -1 क्यूब माइनस ए -1 स्क्वायर प्लस बी -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास माइनस माइनस प्लस माइनस ए माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कट जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब -1 और ये माइनस स्क्वायर तो ये माइनस आ जाएगा, ये -1 तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस है ना, कॉमन निकाल कर। तो हम इन दोनों को सिमिल्टेनियसली हल कर लेना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का एक हल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे आप a की वैल्यू इसमें से निकालोगे -b तो इसको पुट कर लोगे 1 में,
इसके कैलकुलेशंस देख लेना, अगर कहीं मिस्टेक होगी तो कोई इशू नहीं है, मेथड से ही होना चाहिए। 2b - 4 - b + 6 = 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6b + 6 = 0। तो आपके पास आ जाएगा b की वैल्यू, ये माइनस होता चलेगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो पुट इन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब आपके पास है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 उसने दिया हुआ है कि एक बॉल है, एक स्टोन है जो हाइट 60 हाइट से ग्राउंड तरफ ना फेंका गया, फॉल फ्रॉम द हाइट 60 ऑन द ग्राउंड एंड द हाइट, तो हाइट जो एज है आफ्टर द x सेकेंड, यानी कि हाइट एज आफ्टर x सेकेंड जो है अप्रॉक्सीमेटली उसने ये अटेन की हुई है। उसने f(x) आपको दिया, h(x) दिया हुआ है 40 - 10x², ठीक है। आपने क्या करना है, उसने कहा है व्हेन द हाइट ऑफ द स्टोन, यानी कि उसने हाइट कितनी स्टोन ने अटेन की, जब उसका 1 सेकंड हो यानी 1.5 सेकंड हो, या x की वैल्यू आपके पास 1.7 सेकंड। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हाइट निकल आएगी। 1 सेकंड पुट करोगे तो 1², तो 40 - 10 आपके पास क्या आ जाएगा 30। 1.5 पुट करोगे तो 1.5 का स्क्वायर ले लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1.7 इसमें पुट करेंगे तो आपके पास हाइट निकलेगा। अब उसने क्या, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द, यानी कि वो कहता है जब स्टोन जो है वो स्ट्राइक कर जाता है ग्राउंड के साथ, यानी कि ग्राउंड के साथ टकरा जाता है। जब कोई भी स्टोन जो है वो ग्राउंड के साथ टकराता है ना, तो उसकी हाइट 0 होती है। तो आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में हाइट की वैल्यू आप पुट कर दोगे 0, तो आपके पास सेकंड्स में, वो कहते हैं कितने टाइम में वो ग्राउंड के साथ टकराता है। तो जब एट द स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, तो हाइट उसकी क्या होगी 0। तो 40 - 10x², तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 = 10x²। तो आपके ये इससे कट गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² = 4, तो आपके पास आ जाएगा x = +- 2। तो टाइम जो ये सेकंड्स में है, तो टाइम आपका नेगेटिव कभी भी नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 पॉजिटिव आंसर लेंगे, यानी कि 2 सेकंड्स के अंदर अंदर वो ग्राउंड के साथ टकरा जाता है। ये इसका सेकंड पार्ट है। उसके बाद है आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 6 तक है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आर्टिकल समझ आ गया होगा। ये सेकंड आर्टिकल था, सेकंड टॉपिक था आपका, एक्सरसाइज नंबर 1 का सेकंड वीडियो थी। तो इसलिए अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फ्रैंकली पूछ सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ मैं जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी जो प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं उसको भी देखें और इसके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।